समुद्र का उतरता पानी देखकर घर मत बना लेना, मैं लौट कर आऊंगा, ये ध्यान रखना। साल 2023 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये शायरी बोलकर संदेश देने की कोशिश की थी। समुद्र का पानी उतरता देख के किनारे पर घर मत बना लेना। 2026 आते आते लगा कि बात सच हो जाएगी। कारण दतिया का उपचुनाव। नरोत्तम भोपाल से लेकर दिल्ली तक एक ही हुए थे। क्षेत्र में भी पिछले 4 महीने से प्रचार ऐसे कर रहे थे जैसे उनकी टिकट पक्की है। लगा शायरी सच होने वाली है। मगर फिर 10 जुलाई को आई एक लिस्ट जिसने सबको चौंका दिया। बिहार से लेकर एमपी तक हल्ला मच गया। बिहार के बांकीपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के करीबी का टिकट कट गया और एमपी में दतिया में नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों की उम्मीदों को धराशायी करते हुए आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया गया। फिर क्या हुआ? वो हुआ जो आमतौर पर बीजेपी, जो खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के साथ ही सबसे अनुशासित पार्टी विद डिफरेंस भी कहती है, वहां पर क्या हुआ देखिए। मोहन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नरोत्तम मिश्रा जिंदाबाद, मुर्दाबाद। ऐसे नारे बीजेपी में लगते आपने कब देखे थे? वो भी आला कमान के किसी फैसले के बाद, टिकट मिलने के बाद। ऐसी बगावत कब देखी थी कि पूरी जिला यूनिट, जिला अध्यक्ष तक इस्तीफा दे दें? याद करना मुश्किल है, खास तौर में इस नई बीजेपी में मोदी अमित शाह के दौर में। तो आज आपको इस वीडियो में यही सब बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एमपी से लेकर दिल्ली तक लगे हुए नरोत्तम मिश्रा रह गए और टिकट कोई और मार ले गया। इसके पीछे क्या मोहन यादव मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं उनका हाथ है, जैसा सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है, या और तमाम क्या फैक्टर्स हैं, यही सब बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। नारे और इस्तीफे की बात तो कर दी, मगर लिस्ट आने के बाद से आज सुबह तक दतिया की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जो तांडव किया वो पूरे देश में चर्चा में है। 12 घंटे से जाम, तोड़फोड़, विवाद, पुलिस प्रशासन को भी पसीने आ गए इनको रोकने में। पुलिस को काफी मशक्कत के बाद झांसी और ग्वालियर से आने वाली गाड़ियों को बाईपास की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा और दोनों तरफ की गाड़ियां करीब 2 घंटे तक फंसी रहीं। व्यापारियों ने भी दुकानें बंद करके विरोध जताया। इन सब के तो सबसे जरूरी सवाल अब ये है कि आखिर घोड़ी चढ़ने को तैयार दूल्हे की तरह घूम रहे नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटा कैसे? या बहुत लोग जानना चाहेंगे किसने कटवाया, किसने काम लगाया। तो चलिए इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। तमाम थ्योरीज चल रही हैं, वो भी आपको बताते हैं। थ्योरी नंबर 1, सर्वे में फेल। देखिए, बीजेपी में एक सिस्टम काम करता है। किसी को भी टिकट मिलने के पहले जिले से दावेदारों के नाम मंगाए जाते हैं, जिसको पैनल कहा जाता है, जिसमें 3 से 4 नाम होते हैं समीकरणों के हिसाब से। फिर ये पैनल प्रदेश टीम के पास आता है, फिर प्रदेश से दिल्ली जाता है, वहां फाइनल फैसला होता है। अब दतिया के मामले में कहा जा रहा है कि एमपी यूनिट ने दिल्ली में पैनल में सिर्फ एक नाम भेजा था, नरोत्तम मिश्रा का, मगर दिल्ली की तरफ से करवाए गए गुप्त सर्वे ने नरोत्तम मिश्रा का सारा खेल खराब कर दिया, जिसमें नरोत्तम की स्थिति ठीक नहीं पाई गई। बेटे सुकर्ण मिश्रा को लेकर भी रिपोर्ट्स में माहौल खराब होने की बात कही गई, जो नरोत्तम के खिलाफ गई। ध्यान दीजिए कि 2023 में मिश्रा खुद इसी सीट से चुनाव हार चुके हैं, तो पार्टी शायद वही गलती दोहराना नहीं चाहती थी। कई लोगों को हो सकता है कि ये बात हजम ना हो, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। कार्यकर्ता भी यही मानते हैं, तभी तो ये वीडियो आया। नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट नहीं कटा भाई साहब, अमित शाह जी का टिकट कटा है, अमित शाह जी का छोटे भाई का टिकट काटा है। इसलिए काटा है कि हमारे नरोत्तम मिश्रा जी अमित शाह जी के खास थे, इसलिए प्रदेश के नेता उनको पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि नरोत्तम मिश्रा जी मुख्यमंत्री बनेंगे। अमित शाह जी प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस पर पुनः विचार करके नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट दिलवाए, वरना हम सब लोग पूरी पार्टी यहाँ से इस्तीफा देंगे। जनप्रतिनिधि, मंडल अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, सब लोग इस्तीफा देंगे। तो प्लीज अमित शाह जी की जनता के साथ खैर, अगले फैक्टर पर चलते हैं। एक और पावर सेंटर। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक नरोत्तम मिश्रा शिवराज सरकार में नंबर 2 की भूमिका वाले नेताओं में रहे थे। यानी यदि वे उपचुनाव जीतते तो उन्हें फिर मंत्री बनाना पड़ता। इससे प्रदेश सरकार और संगठन में एक नया पावर सेंटर खड़ा हो सकता था, जो कि जानकार मानते हैं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के लिए
नई मुश्किलें खड़ी कर सकता था। मौजूदा सरकार में पहले ही कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जैसे प्रभावशाली नेता मौजूद हैं। ऐसे में एक और पावर सेंटर ना बने, शायद इसलिए दिल्ली ने फैसला किया। अब तीसरे फैक्टर की बात कर लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार दतिया भाजपा का एक हिस्सा 2023 की हार के बाद जनरेशनल रीसेट चाहता था। पार्टी के सामने एक तरफ मिश्रा का अनुभव और प्रभाव था, दूसरी तरफ स्थानीय संगठन की एकता तथा दूसरे नेताओं को आगे बढ़ाने की जरूरत। आशुतोष तिवारी को किसी स्थापित स्थानीय गुट से ना जुड़ा अपेक्षाकृत तटस्थ संगठनात्मक चेहरा माना जा रहा है। अब आप कहेंगे कि संगठन तो नरोत्तम के पक्ष में था, तभी तो इतने इस्तीफे आ गए। तो दरअसल यही बात तो नेतृत्व को और समझ आई कि दतिया में नरोत्तम का किस कदर कंट्रोल है। नए चेहरे को टिकट देकर इससे भी तोड़ने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ आशुतोष तिवारी का राजनीतिक करियर मुख्यतः संगठन में रहा है। वे छात्र जीवन से आरएसएस और एबीवीपी से जुड़े बताए जाते हैं। भाजपा के संभागीय संगठन मंत्री रह चुके हैं और मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टिकट के पीछे संघ की राय यानी आरएसएस की राय और उसकी पसंद को भी महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है। चौथी थ्योरी अब सोशल मीडिया वाली है। ये शायद आपके दिमाग में भी आई होगी। वैसे भी अपने देश में आदमी 24 के 24 घंटा राजनीति सोचता है। तो सोशल मीडिया वाली थ्योरी में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री खेमे ने नरोत्तम की वापसी रोक दी या उनका राजनीतिक कद छोटा करने के लिए टिकट कटवा दिया। टिकट कटने के बाद प्रदर्शनों में मुख्यमंत्री मोहन यादव का नाम और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ नारे भी शायद इसीलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि तमाम कार्यकर्ताओं को भी ऐसा ही लगता है। अब ये राजनीतिक गप कितनी सही है कितनी गलत, इसकी पुष्टि तो हम नहीं कर सकते, मगर चर्चा तो खूब है कि क्या मोहन यादव ने एक और पावर सेंटर ना डेवलप हो पाए इसके लिए कोशिश की। तो ये तो हो गए सारे फैक्टर्स। अब नरोत्तम मिश्रा टिकट कटने, समर्थकों के गुस्से और सड़क पर तांडव मचा रखा है उनके समर्थकों ने, उस पर क्या सोच रहे हैं? वो कहाँ गायब है कल रात से? क्यों नहीं अपने समर्थकों को रोकने की कोशिश की जिन्होंने आम जनजीवन एकदम तहस नहस कर रखा था कल रात से? ये सवाल उठ रहा था। तो वो भी आज 11 तारीख की सुबह सामने आए। नरोत्तम मिश्रा क्या बोले, सुन लीजिए। मैंने कल भी विस्तार से कहा था, मैं आज भी विस्तार से कह रहा हूं, ये पार्टी का निर्णय है। और एक बात जरूर मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि अभी मेरे को जो विजुअल फुटेज सोशल मीडिया के दिखाए पेट्रोल डालते हुए या मिट्टी का तेल डालते हुए कार्यकर्ताओं ने, ऐसा कोई कार्य न करें। जैसा कल कहा था, न मार्ग अवरुद्ध करना है। पार्टी के फोरम पे अपने तरीके से अपनी बात कही जाती है, इस तरह से व्यक्त नहीं की जाती है। वैसे जो लोग नहीं जानते कि दतिया में उपचुनाव क्यों आया, तो उनको बता दें कि यहां से जीते कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एक अदालती मामले में सजा हो गई, जिसकी वजह से उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई और सीट खाली हो गई। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कार्ड जिन आशुतोष तिवारी को मिला है, वो ये सारा रायता पहला देख जरूर घबराए होंगे कि कैसे लड़ा जाएगा अब चुनाव। तो वो भी क्या सोच रहे हैं? तो उन्होंने कहा टिकट मिलने के बाद कि पार्टी नेतृत्व का आभार है और एक नपातुला बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो एक साधारण कार्यकर्ता है और नरोत्तम मिश्रा जैसे वरिष्ठ नेता के मार्गदर्शन में ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। इस बीच एक दिलचस्प खबर और भी आई, वो ये कि जो 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक 18-19 जुलाई को ओरछा में प्रस्तावित थी, उसको स्थगित कर दिया गया। पार्टी ने आधिकारिक तौर पर वजह वरिष्ठ नेताओं की व्यस्तता बताई, लेकिन सोशल मीडिया या मीडिया रिपोर्ट्स कह लें, उनका कहना है कि पार्टी को पहले से अंदाजा था कि टिकट कटने के बाद विरोध भड़क सकता है, इसीलिए बैठक टाल ली। यानी पार्टी को भी कहीं न कहीं अंदाजा था कि क्या होने वाला है हाईकमान के इस फैसले के बाद। अब आगे क्या होगा, इसे लेकर कई अटकलें लग रही हैं। एक संभावना यह है कि पार्टी हाईकमान समर्थकों के दबाव में झुक जाए और फैसला बदल दे। हालांकि बीजेपी का हालिया इतिहास बताता है कि पार्टी अपने संगठनात्मक फैसलों पर आमतौर पर कम ही पीछे हटती है, जो कि अभी तक खबर के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ है। दूसरी संभावना यह है कि नरोत्तम मिश्रा ही खुद आगे आकर कार्यकर्ताओं को शांत करें, जैसा वो हमने जो वीडियो दिखाया उसमें करते दिख भी रहे हैं। इसके साथ ही नरोत्तम आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार में उतर जाए, जैसा शायद उनसे पार्टी उम्मीद भी कर रही होगी। और तीसरी बात, सबसे नुकसानदेह संभावना यह है कि नाराजगी बनी रहे नरोत्तम मिश्रा की और उपचुनाव में इसका सीधा असर वोटों पर पड़े, जिससे पार्टी के हाथ से ये सीट निकल जाए। तो देखिए क्या होता है, हमें नजर बनाए रखेंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्यों कटा नरोत्तम मिश्रा का टिकट, वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि क्या हमें दतिया सीट पर आकर ग्राउंड से भी माहौल जानने का प्रयास करना चाहिए, क्या हमें ग्राउंड पर आना चाहिए? बताइएगा जरूर। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे अनुराग है। शुक्रिया।